सर्वेभ्यो नमो नमः। आज फिर जयपाल शास्त्री संस्कृत चैनल में आप सभी विद्वानों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आप हमारे इस जयपाल शास्त्री संस्कृत चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको आने वाली जो नवीनतम वीडियो है वो समय पर उपलब्ध हो सके। आज हमारा विषय है जो BA प्रथम वर्ष का पाठ्यक्रम में गीता का द्वितीय अध्याय लगाया हुआ है, उससे संबंधित ये आपकी तीसरी वीडियो है, तृतीय भाग है। ये देखिए, यहाँ ये श्लोक दे रखा है 8 का। न हि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावसपत्नमृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम। यहाँ ये आपका अन्वय है। ही निश्चित रूप से भूमौ इस पृथ्वी पर ऐसा पत्नम शत्रुओं से रहित, रिद्धम धन दौलत से भरा हुआ, राज्यम राज्य हो, या सुराणाम देवताओं के समान, आधिपत्यम जो अत्यधिक ऐश्वर्यशीलता है, स्वामित्वपना है, वो भी अवाप्य प्राप्त करके भी तत् न पश्यामि, मैं अपनी उस शांति को, अपने कल्याण को नहीं देख पा रहा हूँ। यत जो इंद्रियाणाम, मेरी जो इंद्रियां हैं, उन इंद्रियों के उच्छोषणम शोकम अपनुद्यात्, जो बहुत बड़ी पीड़ा है, जो मेरी इंद्रियों को सुखा रहा है, जो कष्ट, उस कष्ट को अपनुद्यात् दूर कर सके, अर्थात बहुत बड़ा राज्य भी प्राप्त कर लूँ, देवताओं के समान बहुत बड़े ऐश्वर्यशीलता का भी मैं यदि स्वामी बन जाऊं, फिर भी मैं अपनी इंद्रियों को जो परेशान करने वाला कष्ट है उसको दूर नहीं कर पा रहा हूं। तो यहाँ आपका देखिए, इसका प्रसंग दे रखा है। इस प्रसंग में क्या कहता है? प्रस्तुत श्लोक श्रीमद् भगवद गीता के सांख्य योग नामक द्वितीय अध्याय से अवतरित है। अर्जुन युद्ध में विजय प्राप्ति को भी तुच्छ मानता हुआ भगवान श्री कृष्ण से कहता है, क्योंकि ये श्लोक का सरलार्थ है, क्योंकि भूमि पर शत्रु रहित समृद्ध राज्य को और देवताओं के जैसा स्वामित्व प्राप्त भी यदि मैं कर लूं, तो मैं नहीं, अपने कल्याण को नहीं देख रहा हूं, जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। अर्थात ऐसी मेरी कोई स्थिति नहीं बन पा रही है जिससे मेरी इंद्रियां जिससे दुखी हो रही हैं, कष्ट का अनुभव कर रही हैं, उस कष्ट को दूर कर सकें। अब यहाँ इसके भावार्थ है ये, अर्जुन युद्ध क्षेत्र में भीष्मादि को देखकर बहुत दुखी है, अतः वह भगवान श्री कृष्ण से कहता है कि युद्ध का दृश्य मेरे लिए बहुत कष्टदायी है। गुरुजनों के साथ युद्ध करके उन्हें जीतकर पृथ्वी पर निष्कंटक समृद्ध राज्य की प्राप्ति भी यदि मुझे हो जाए तो वो सुख देने वाली नहीं है। यहाँ तक कि देवराज इंद्र का पद भी मुझे शांति देने वाला नहीं है। इसमें विशेष क्या बताया है कि अर्जुन की किम कर्तव्य विमूढ़ता, मतलब मैं क्या करूं क्या न करूं, इस प्रकार का जो विचार है, जो वो समझ नहीं पा रहा है कि मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है, उसका भावात्मक वर्णन किया गया है। प्रस्तुत श्लोक में उपजाति छंद है। आगे आपका फिर क्या है? ये संजय उवाच, संजय बोला, ये आपका 9वां श्लोक है। एवं मुक्त्वा हृषीकेशं गुडाकेशः परन्तप न योत्स्य इति गोविंद मुक्त्वा तूष्णीं बभूवः। ये इसका अन्वय है। परंतप, हे शत्रुओं को भी नष्ट करने वाले गुडाकेश, निद्रा को जीतने वाले, ये गुडाकेश अर्जुन के लिए प्रयोग हुआ है। ये अर्जुन का नाम है गुडाकेश, गुडाक प्लस ईसह, अर्थात जिसने नींद को भी जीत लिया, इसलिए अर्जुन का एक नाम गुडाकेश भी है। तो कहता है कि हे शत्रुओं को नष्ट करने वाले गुडाकेश अर्जुन, ऋषिकेशम एवं उक्त्वा, श्री कृष्ण जी को ऐसा कहकर, गोविंद, हे गोविंद, न योत्से, मैं युद्ध नहीं करूँगा, इति, इस प्रकार
कहकर तूषणिम बभुव, अर्जुन चुप हो गए। ये जो बात है ये संजय कह रहा है, और किससे कह रहा है? धृतराष्ट्र से कह रहा है, धृतराष्ट्र से, कि भाई ये जो अर्जुन है वो श्री कृष्ण को इस प्रकार बोले कि हे गोविंद, हे श्री कृष्ण, मैं युद्ध नहीं करूँगा, ऐसा कहकर वे चुप हो गए। तो यहाँ आपका प्रसंग है ये। प्रस्तुत श्लोक श्रीमद् भगवद गीता के सांख्य योग नामक द्वितीय अध्याय से अवतरित है। हस्तिनापुर में बैठे राजा धृतराष्ट्र द्वारा कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में हो रहे घटनाक्रम के बारे में पुनः पूछे जाने पर संजय अब धृतराष्ट्र को बता रहा है। अब ये सरलार्थ है, उसने क्या बताया उसके विषय में आपको इस सरलार्थ में बता रहा है। क्या बोला संजय वहाँ धृतराष्ट्र को? कहता है, हे शत्रुओं को तपाने वाले राजा धृतराष्ट्र, निद्रा को जीतने वाला अर्जुन, इंद्रियों के स्वामी, ऋषिकेश बोलते हैं इंद्रियों के स्वामी को, श्री कृष्ण को ऐसा कहकर कि हे गोविंद, हे श्री कृष्ण, को युद्ध नहीं करूँगा, ऐसा निश्चित रूप से कहकर चुप हो गया। कौन हो गया? अर्जुन चुप हो गया। और किसको कहा कि मैं युद्ध नहीं करूँगा? ये श्री कृष्ण से कहा। और ये बात कौन बता रहा है? संजय। और किसको बता रहा है? धृतराष्ट्र को, राजमहल में बैठा हुआ। तो इसकी व्याख्या में ये क्या कहता है? अर्जुन युद्ध का सारा दृश्य देख कर दुखी हो जाता है। पूजा के योग्य भीष्म द्रोण आदि के साथ युद्ध करना क्या उचित है? युद्ध का परिणाम क्या होगा? यह सब सोचकर ही अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से युद्ध नहीं करूँगा ऐसा स्पष्ट ही कह देता है। और विशेष इसमें क्या है? अर्जुन द्वारा युद्ध न करने का निर्णय लेना उसकी दीनता को बता रहा है। ऋषिकेश यह शब्द श्री कृष्ण के लिए प्रयुक्त हुआ है, जिसका अर्थ है ऋषिकाणाम ईशः, इंद्रियों का स्वामी। महाभारत में आया है। अब महाभारत के अंदर भी ये बात लिखी है, रसिकाणीन्द्रियाण्याहुस्तेषामीशो यतो भवान् ऋषिकेशस्ततो विष्णु ख्यातो देवेषु केशव। अर्थात इंद्रियों के जो स्वामी कहे गए हैं श्री कृष्ण भगवान, वो विष्णु नाम से देवताओं में प्रसिद्ध हैं। अब यहाँ 3 में गुड़ाकेश, यह शब्द अर्जुन के लिए प्रयुक्त हुआ है। गुड़ाकायाः ईशः अर्थात निद्रा का स्वामी, निद्रा को जीत लेने वाला। और प्रस्तुत श्लोक में अनुष्टुप छंद का प्रयोग हुआ है। एक बार आपकी परीक्षा में ये गुड़ाकेश का संधि विच्छेद भी पूछा हुआ है, तो क्या करेंगे इसका संधि विच्छेद? गुड़ाक प्लस ईसह, गुड़ाक प्लस ईसह। गुड़ाक कैसे लिखेंगे? गुड़ाक प्लस ईसह। तो इस तरह से ये आपका 9वां श्लोक था। अब 10वां जो श्लोक है वो श्लोक देखिए। तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्नीव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। इसके अन्वय के इस अनुसार व्याख्या है, भारत हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, ये संजय कह रहा है धृतराष्ट्र से, भारत हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, ऋषिकेशः इंद्रियों के स्वामी श्री कृष्ण जी, सेनयोः मध्य, उभयोः सेनयोः मध्य, दोनों सेनाओं के बीच, उभयों का अर्थ होता है दोनों और सेनयोः का मध्य होता है सेनाओं के मध्य, बीच में, विषीदंतम विषाद से युक्त, दुख से युक्त, तम अर्जुनम उस अर्जुन को, प्रहसन इव हंसते हुए के समान, इदम वचः उवाच ये वचन कहने लगे। कौन से वचन कहने लगे ये आपका देखिए। प्रस्तुत श्लोक श्रीमद् भगवद गीता के सांख्य योग नामक द्वितीय अध्याय से अवतरित है। हस्तिनापुर में बैठे धृतराष्ट्र से संजय कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में हो रहे श्री कृष्ण अर्जुन संवाद को
बता रहा है। अब जो संजय है वो धृतराष्ट्र को राजमहल में बैठे बैठे वहीं पर ये बात बता रहा है। कौन सी बात बता रहा है, ये सरलार्थ देखिए। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, इंद्रियों के स्वामी श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच में दुखी होते हुए उस अर्जुन को हंसते हुए यह वचन कहा। इसका ये भावार्थ है। संजय धृतराष्ट्र को बता रहा है कि अर्जुन दोनों ओर की सेनाओं में अपनों को देखकर बहुत दुखी हो रहा है तथा युद्ध नहीं करना चाहता। श्री कृष्ण उसकी इस स्थिति पर मुस्कुराते हैं और उसे उपदेश देते हैं। तो ये आपका 10वां श्लोक था। इसमें विशेष बात क्या कही गई है? संजय के इस कथन के पश्चात गीता का उपदेश प्रारंभ होता है। नंबर 2, भगवान श्री कृष्ण के लिए ऋषिकेश शब्द का प्रयोग हुआ है, जिसका अर्थ होता है ऋषिकाणाम ईशः, अर्थात इंद्रियों का स्वामी। तीसरा, अब इसमें क्या कहा? भारत का अर्थ है भरत से संबंध रखने वाला या भरत की संतान। भरत कौरवों के पूर्वज हैं। जो भरत थे वे कौरवों और पांडवों के पूर्वज हैं। अतः यहाँ धृतराष्ट्र के लिए भरत शब्द का प्रयोग हुआ है। नंबर 4, प्रस्तुत श्लोक में अनुष्टुप छंद है। तो आपने ये देखा था कि पहले श्लोक जब हमने पढ़ा था तो उसमें अनुष्टुप छंद का लक्षण भी बताया था। श्लोके षष्ठम गुरुर्जेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्वे चतुष्पादयोर्ह्रस्वम सप्तमम दीर्घमन्ययोः। अर्थात जिस छंद के प्रत्येक चरण में 8 मात्राएं हों, 5वां ह्रस्व, 6ठा दीर्घ, पहले और तीसरे चरण में 7वां दीर्घ, दूसरे और चतुर्थ चरण में जहाँ 7वां अक्षर ह्रस्व हो वो आपका अनुष्टुप छंद कहलाएगा। तो इस तरह से ये आपका जो BA प्रथम वर्ष या द्वितीय वर्ष के जो पाठ्यक्रम में गीता का द्वितीय अध्याय लगा है उसके ये 10 तक के श्लोकों की हमने व्याख्या पढ़ी है। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।